जय माता दी फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैं कहीं जा रही हूँ और ये देखिए मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या लेके जाऊँ। आपको तो पता चल गया है, मैं जा रही हूँ माता रानी के दरबार। तो ये सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ किचन में, पूजा हो चुकी है। और देखिए आज भी है पूर्णमासी का व्रत। तो पूर्णमासी के व्रत वाले दिन मुझे लक्ष्मी नारायण जी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा करवा ही देते हैं। करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है और दूध उबल रहा है। और ये उसके साथ ही मैंने पापा की भी, जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ करेले के छिलकों की, डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो भी मैंने बना के तैयार रखी है। ये देखिए। और साथ साथ में मन में सोच रही हूँ, ये चाय भी बन गई है कि पता नहीं जाती हूँ इस बार भी कि नहीं। और फास्ट है मेरा, तो ये मैं मैंगो भी अपने लिए रख रही हूँ कि खाती हूँ। तो ये सोच भी रही हूँ कि पहुँच जाऊँगी आज कि नहीं। ये नाश्ता तैयार हो गया, पापा की थाली लगा रही हूँ और उनको दे रही हूँ। और क्योंकि मन में बहुत देर से, मैं 2-3 महीनों से सोच रही हूँ कि जाऊँ। और ये शनिवार का दिन है तो मैंने काले चने बॉयल कर लिए हुए हैं कि इनको तड़का लगाना है। और उसके बाद ये मैं शाम के लिए इनकी भिंडियाँ बना के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे 4:30 बजे निकलना है शायद घर से। तो मेरे भाई ने मुझे बोला था कि आ जाना, मैं अपने भाई भाभी और मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो उसने बोला था इतने बजे तक आ जाना हमारे घर। और व्रत की मैंने चिप्स बनाए थे, पोटैटो चिप्स मैं साथ में लेके गई थी गाड़ी में। और ये खाना आ गया था मेरी बुआ सास के घर से। उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि खाना मत बना, तो मैंने तड़का भी नहीं लगाया काले चने को। उन्होंने बोला मैं खाना भेज दूँगी। और अब ये मैं आ गई हूँ मायके में। तो ये देखिए, ये मेरे भाई का बेटा है और मेरी बेटी यहाँ पर नानी के घर रहने आई थी इसी को, जिस दिन मैं रात को छोड़ने आई हस्बैंड के साथ। तो भाई बोलता कि चलने सैटरडे को वैष्णो माता। तो मैंने कहा हाँ सैटरडे को तो मैं जा सकती हूँ। तो ये बैग वैग पैक हो रहे हैं, मम्मी जा रही है मेरी। तो फिर मैंने सोचा था चलो। और ये मेरी ताई जी हैं और ये इनकी पोती हैं, बड़ी मम्मा। और मेरे हस्बैंड हैं, ये मुझे छोड़ने आए हुए हैं। अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में। और साथ में मेरी बड़ी भैया का बेटा, जो मेरी ताई जी है उनका पोता, तो वो भी गया था हमारे साथ। क्योंकि वो रो रहा था, एक दिन पहले ये है वो, तो वो बहुत रो रहा था कि सब जा रहे हैं मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। तो मेरे भाई ने फटाफट उसको बोला शूज़ पहन के आजा लास्ट मोमेंट में। और ये देखिए फ़र्स्ट टाइम गया है वैष्णो माता, और मम्मी पापा हैं ही नहीं इसके साथ। तो फर्स्ट टाइम गया है क्योंकि इसको माता रानी का बुलावा आया हुआ है। तो जिसको माता रानी का बुलावा आ जाता है ना, तो वो इस तरह से इस उम्र में, छोटी सी उम्र में, और पूरे रास्ते पैदल, पूरे रास्ते जाते वक्त आते वक्त पैदल गया था ये लड़का। तो देखिए ये माता रानी की शक्ति है। और ये रास्ते में जो टनल्स आती हैं 3-4, तो उसमें ये बच्चों ने बहुत उधम मचाई हुई थी। बहुत एक्साइटेड थे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये दोनों तो पहली बार जा रहे हैं। मेरी बेटी मेरे साथ कई बार गई हुई है। और अब मुझे पता है कि वो लास्ट टाइम भी मेरे साथ अकेले पैदल गई थी, ऊपर से नीचे तक, बिना सोए बिना रेस्ट किए हम आए थे। तो इस बार भी जब हम गए तो बिना सोए हम बच्चों को लेके गए हैं। हाँ, ये बच्चे, छोटे बच्चे बीच में सो गए थे। जैसे हमने आरती में दर्शन किए तो ये सो गए थे वहाँ पे। और जब भी कभी बाथरूम के आगे लाइन लगी थी जहाँ, वहाँ पे भी रेस्ट रूम था, तो वहाँ भी छोटे बच्चे थोड़ी थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि इन दोनों का तो फर्स्ट टाइम था। और ये देखिए आगे हम लाइन में लग गए हैं। वो जो एंट्री, वो जो आपको कार्ड मिलता है यहाँ पे, तो कटरा में, वहाँ पे हम लाइन में लग गए हुए हैं। बहुत भीड़ थी, क्योंकि गर्मियों में सैटरडे का दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब जानेंगे जून के मंथ में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो ये फिर हमें मिल गया था यहाँ से कार्ड। और हम अब, हाँ, यहाँ हम सबसे पहले कर रहे हैं डिनर कहीं पे रुक के, क्योंकि मेरा भी व्रत था, मेरी भाभी का भी व्रत था पूर्णमासी का। तो हमने सबसे पहले ये कर लिया यहाँ पे डिनर। बच्चों ने भी खा पी लिया। फिर ये रास्ते में चलते फिरते, छोटे बच्चे को हमने वो जो वो ट्रॉली सी होती है उसमें उन बच्चे को बिठा दिया था। और मेरी मम्मी को भी मेरे भाई ने घोड़े पे बिठाया था अतवारी तक। उसके बाद मम्मी आगे पैदल ही ऊपर गए थे और वापसी में भी पैदल आए थे। तो ये दोनों तो बिल्कुल पैदल गए हैं, दोनों मस्ती करते हुए। वापसी में तो बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि कब आएगा कटरा, गाड़ी नहीं आ रही है, कब आएगी। तो बहुत थक गए थे ये। लेकिन देखिए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, दोनों हैं बहुत नॉटी हैं, और दोनों एक दूसरे से, मम्मा ये हाथ लगा रहा है, ये धक्का लगा रहा है, ये ऐसे कर रहा है। और इनका ध्यान भी बड़ा रखना पड़ा था, क्योंकि वो छोटा था तो मुझे उसका डर लग रहा था। वो फर्स्ट टाइम आया है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं बच्चा कहीं थकावट में, नींद में चक्कर ना खा जाए, गिर ना जाए।
उतरान के टाइम होता है ना, वो चढ़ाई तो चढ़ गया, उतरान के टाइम कहीं गिर जाए कुछ हो जाए तो बड़ी इसका डर भी लग रहा था। और ये मेरी मम्मा हैं, तो मेरी मम्मा के साथ ही मैं तो मोस्टली मम्मा के साथ साथ ही चलती रही। बच्चे होते हैं कभी 5 मिनट आगे कभी 5 मिनट साथ में, तो मम्मा के साथ रुक रुक के रेस्ट कर करके हमने एंजॉय किया। और मेरी मम्मा तो 25-26 साल के बाद वैष्णो देवी गए हैं और इनको तो यकीन भी नहीं था। गए थे, मेरे लेग्स में पेन है, पाँव में भी, मैं नहीं चल सकती, लेकिन माता रानी ने दर्शन करवा दिए। और ये हमने दर्शन कर लिए हुए हैं। सुबह हमने आरती में दर्शन किए थे, उसके बाद ये वापसी के टाइम का है हमारा। तो हम आरती में बैठे थे, बहुत ही मज़ा आया था आरती में बैठने का। और मैं तो आपको पता ही है कि मैं माता रानी के नाम से बड़ी इमोशनल हो जाती, तो मैं तो खूब रोई थी आरती में माता रानी के द्वार बैठ के। मुझे बस उस वक्त लगता है सिर्फ मैं और माता रानी बैठे हैं और उनके आगे बैठ के मैं उनसे कोई बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत रोना आ जाता है। और ये वापसी में ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, भक्त माता रानी के। कुछ जो नहीं चल पाते हैं वो घोड़े पे, पालकी पे, वैन भी चलती हैं आजकल यहाँ पर तो। और फिर कैसे कुछ लोगों ने तो मन्नत की होती है, तो लेट के भी आते हैं यहाँ पर, लेट लेट के कैसे वो आते हैं। तो माता रानी सबकी मन्नत पूरी करती हैं, तो बड़ी श्रद्धा है। कभी भक्त इतनी दूर दूर से, कितनों से हमने बात की, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, रास्ते में चलते चलते जो सफ़र मिलते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं यहाँ पर बैठने की जगह होती है, जहाँ आप थक जाओ वहाँ बैठ जाओ। और फिर वहाँ पे जब कोई दूसरा भी बैठा होता है तो उसके साथ बात होती है, आप कहाँ से आए हो, क्या है। तो कोई बोलता है कि बेटा मुझे मिला था, इसके मुंडन करा के आज दर्शन करने आई हूँ। तो सबके साथ कोई ना कोई स्टोरी होती है, माता रानी ने जोड़ा होता है सब। तो मुझे भी मेरी बेटी जो है वो माता रानी ने दी है। मैं इन्हीं के दर्शन करके, आरती में दर्शन करके आई थी। और वो भी मैंने आरती की टिकट नहीं ली थी, मुझे वहाँ जाके पता चला कि मेरी बहन भी आई है, उसकी ननद भी आई हुई है वैष्णो देवी। तो उन्होंने कहा चल हम तेरा वेट करें, आ जाए यहाँ पर। और उनके कुछ नोन हैं, उनके जेठ हैं उनकी ननद के, उन्होंने आरती में बिठा के दर्शन कराए थे। और फिर जब मैं जैसे ही घर पे आई थी तो आके मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया हुआ है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी माता रानी ने मुझे दी हुई है, इसलिए मैंने उसका नाम भी दुर्गा शक्ति, और ये ट्यूसडे बॉर्न ही है। मंगलवार माता का वार होता है। और आपको पता है जब मैं दर्शन करके आई थी उस बार, तो उससे कुछ 15 दिन पहले ही मैं माता रानी के द्वार गई हुई थी अपने कॉलेज के कुलीग्स के साथ। और मैंने अपने हस्बैंड को बहुत फोर्स किया था कि आप भी चलिए चलिए माता रानी के, तो वो नहीं माने। तब भी शनिवार गई थी लेकिन वो नहीं माने, मैं नहीं जा सकता। तो फिर जैसे मैं होकर आई तो थोड़े दिन के बाद कि 1-1.5 हफ्ते के बाद हस्बैंड कहते हैं मुझे सपना आया माता रानी का, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा पागल हो, इतनी देर के बाद हम वैष्णो देवी जाते हैं, 4-4 5-5 साल के बाद, तो इतनी जल्दी मैं कहाँ जाऊँगी, अभी तो मैं होके आई हूँ, मुझे हफ्ता हुआ है। कहते कि मुझे आया। तो फिर मुझे लगा कि जब माता रानी ने इनको बोला है और मेरे को क्या ही प्रॉब्लम है जाने में, तो चलो चलती हूँ। तो फिर मैं गई थी और आप माने मुझे दूसरी बार तो बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। और हम कटरा में गाड़ी पार्क कर ही रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि तू कहाँ पे है, तो मैंने कहा मैं तो वैष्णो माता जा रही हूँ। तो बोलती मैं तो भवन में पहुँची हुई हूँ। तो हम बड़े हैरान हो गई कैसे हो गया। तो फिर वो बोलती चल मैं तेरा वेट करती हूँ भवन में, तो ऊपर पहुँच। तो उन्हीं के नॉन थे, मेरी दीदी की जो ननंद है उनके जेठ जी वहाँ लगे हैं, तो उनके थ्रू हमें आरती में दर्शन हो गए थे, वो भी बिना टिकट के। हम सब बैठे थे वहाँ पर। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं आरती में बैठी थी, तो बहुत ही मज़ा आया था मुझे। और मैं माँ के आगे मतलब रोना भी आया था मुझे, और मैंने प्रार्थना की थी कि माता रानी मुझे भी एक बार माँ बना दो। और जैसे मैंने बताया कि वापसी में आके मुझे पता लगा था कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो इसलिए सब भक्तों की ऐसे ही माता रानी अपनी शक्ति का जो मतलब प्रदर्शन देती हैं। और ये वहाँ पर जब हम जाते हैं भैरव घाटी, वहाँ के लिए है गंडोला, लेकिन हम गए नहीं थे इस बार। और ये मैं कुछ पुरानी पिक्स शेयर कर रही हूँ, जब कभी मैं हस्बैंड के साथ चॉपर पे हम गए थे तब भी हमने आरती में दर्शन किए थे। तो ये तब की पिक्स हैं, और ये कुछ भवन की तस्वीरें हैं जो ली हुई हैं। तो बहुत सी यादें हैं माता रानी की दरबार की। तो हमने भी कुछ पिक्स ली थी इस बार भी, तो भैया भाभी तो आगे थे तो उनकी है नहीं, तो हमने कुछ ले ली थी रास्ते में, जब कभी हम रेस्ट कर रहे थे तो हमने पिक्स ले ली थी। तो ये कुछ थोड़ी बहुत ही हमारी पिक्स हैं बच्चों के साथ। ये किस तरह से हमने आते हुए थक के बैठे हुए थे, जैसे सामने बैठते थे तो मैं कहती थी चलो इनकी एक पिक ले लेती हूँ बच्चों की। तो ये तब की पिक्स हैं हमारी। तो
मैं समझती हूँ मुझ पे माता रानी की कृपा है, जो माता रानी मुझे बुला लेते हैं इस तरह से। तो और जब माता रानी मुझे नहीं बुलाते तो मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। जैसे इस बार भी 2 बार तो मैं सोच चुकी थी, मेरे कैंसिल हो गए थे प्लान किसी के साथ, तो इस बार भी थोड़ा डर था पहुँचूँगी कि नहीं। लेकिन जब पहुँच जाती हूँ तो फिर लगता है चलो जी माता रानी के पास पहुँच गई, चरणों में पहुँच गई। तो मैं कई बार जाती हूँ और अब तो मैं बिना हस्बैंड के भी कई बार गई हूँ, क्योंकि पापा बीमार रहते हैं तो ये मुझे कहते हैं चल तेरा मन है तो तू चली जा। जिस किसी के साथ भी, फ्रेंड के साथ या किसी के साथ मैं गई हूँ 2-3 बार अकेली, अपनी बेटी के साथ भी अकेली गई थी मैं। तो माता रानी सबकी ऐसी ही मनोकामना पूरी करे। देखिए ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ हमें कम मिलती है, कोई ज़्यादा मिलती है, किसी को पहले मिलती है, किसी को थोड़ी देर के बाद मिलती है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ें मिल भी जाती हैं और नहीं भी मिलें तो जो चीज़ें हैं आपके पास उसके साथ ज़िंदगी खुशी से बितानी चाहिए। तो ये है मेरे घर का मंदिर मेरी बेटिया के साथ। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय माता दी फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड कमेंट।